वो भी क्या दिन थे ना जब हम सुनते थे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज क्या दिन है, हम सुनते हैं हर दूसरे नाकामयाब, परेशान, जिंदगी में टूटे और हारे हुए, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आदमी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। डोंट गेट एंग्री, हियर मी आउट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके डेटा के अनुसार हर 30वें मिनट भारत में किसी न किसी आदमी पर फेक रेप चार्जेस लगते हैं। हर 30वें मिनट। और हर 6ठे मिनट किसी न किसी फैमिली पे फेक डाउरी, दहेज का केस लगता है। सोचिए, आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है ना। मेंस मेंटल हेल्थ वीक आता है, मेंस हेल्थ मंथ आता है, चला जाता है। कोई इस बारे में बात नहीं करता और कोई इस इशू को एड्रेस नहीं करता। पता है सब क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं कि यार आदमियों की मेंटल हेल्थ खराब इसलिए है बिकॉज वो अपने इश्यूज के बारे में बात नहीं कर पाते। Men are supposed to be men in a stereotypical way, and that's why they don't talk about their emotions. Stop beating around the bush and shut the fuck up. इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, कोई एड्रेस क्यों नहीं करता? आदमियों के खिलाफ आज सारे हो चुके हैं, समाज, कानून और औरतें। समाज जो पहले ही किसी ना किसी को झूठे केस पे रेपिस्ट दोषी करार दे देता है। किसी का पर फेक रेप केस लगता है, पता है सारा समाज क्या कहता है कि ये देख रेपिस्ट जा रहा है। अरे उस फैमिली उनके बेटे ने रेप किया है। सोचिए उसकी फैमिली वालों के साथ क्या गुजरती होगी। जब हम कहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि किसी भी महिला के साथ रेप हुआ है, पता है हम क्या सोचते हैं? उस महिला के फैमिली वालों के साथ क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी उन पर। अब आप सोचिए, जब किसी इंसान, शख्स पे, मर्द पे फेक रेप केस लगता है, उसकी फैमिली वालों के साथ क्या बीतती होगी। जिनके बेटे को दोषी करार दे दिया गया कि ये रेपिस्ट है, उसकी फैमिली वाले पे क्या बीतती होगी। उसकी मम्मी पे, उसके पापा पे, उसके भाई पे, उसकी बहन पे। क्या वो बाहर निकल पाते होंगे? क्या वो किसी से खुल के बात कर पाते होंगे? कितना फाइनेंशियल उनको नुकसान सहना पड़ता होगा एक फेक केस लड़ने के लिए। आपको तो पता ही है, इंडियन अदालत में कोई भी केस लड़ना मजाक नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। मेंस हेल्थ वीक आएगा, चला जाएगा, कोई भी बात नहीं करे, लेकिन हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। पता है क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि मेजोरिटी ऑफ रेप केसेस, 70% से ज्यादा फेक रेप केसेस होते हैं बदला लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ही छोड़िए, अब ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लड़की को सजा दी 6 साल की। उन्होंने कहा कि आपने इस लड़के पे फेक रेप केस लगाया, अगर इस लड़के को हम दोषी करार देते, इसको 6 साल की सजा होती, आपको भी 6 साल जेल में बिताने होंगे। इट वॉज अ रेवलेशन। सोचिए, अगर अब ये कानून लागू हो जाए, मिनिस्ट्री वाले इस कानून को बना देगी कि अगर कोई महिला किसी भी शख्स पे फेक रेप केस लगाएगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। सोचिए, मेन एम्पावरमेंट हो जाएगी। सारे के सारे फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं। एक वक्त था जब फेमिनिज्म का मतलब था औरतों को मजबूत करना, उन्हें इंडिपेंडेंट करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना। पता है आज फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इस मूवमेंट ने अपना पूरा मतलब खो दिया है। आज अगर आप मर्दों से नफरत करते हैं तो आप असली फेमिनिस्ट हैं। अगर आप मर्दों के खिलाफ हैं तो आप असली फेमिनिस्ट हैं, वरना आपको नकार दिया जाता है। यू डोंट इवन मैटर। सोचिए, ऐसी हालत कैसे हुई हमारी? आखिर हम इस स्टेज पे कैसे आ गए? 2021 में तिवारी नाम के एक आदमी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल सजा सुनाने के बाद, 20 साल वो जेल में रहा एक फेक रेप केस में, उसको 22 बरी कर दिया कि हमसे गलती हो गई। जो इंसान 20 साल अंधेरे में रहा है, उसे उजाला भी अंधा कर देगा। सोच सकते हैं आप? उसने बाहर निकलता ही पता है क्या कहा कि मेरी बॉडी पूरी टूट चुकी है, मैं बिल्कुल परेशान, मैं खाली हो चुका। उसके साल कौन लौटा सकता है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 20 साल आप किसी को जेल में रखकर, वो भी एक फेक रेप केस में, आप उसको सॉरी बोल देंगे, हम छोड़ देते हैं, बस हो गया। इस बारे में कोई बात नहीं करता। और पता है कमाल की बात क्या है? हम मर्द भी मर्दों के दुश्मन है। पता है क्यों? आप एक बात सोचिए, इस बारे में ध्यान से सुनिए। जब भी सरकार किसी चीज का कानून बनाती है, अगर वो खेमे उस कानून से खुश नहीं है, वो सारे सड़कों पे आ जाते हैं। किसानों को देख लीजिए, ट्रक ड्राइवर्स को देख लीजिए, सब के सब आ जाते हैं कि यार ये हमारे साथ गलत हो रहा है, वो धरना दे देते हैं। लेकिन जब किसी आदमी के साथ कुछ गलत होता है, कोई बाहर नहीं आता। हम आदमी सपोर्ट नहीं करते उन्हें। We don't even talk about him as if he doesn't matter. जब तक हम खुद के साथ, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होता ना, हम उसकी परवाह भी नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आदमी आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? किसी लड़की के साथ कुछ होता है, उन्हें दिख जाएगा किसी लड़की के साथ कुछ भी हुआ, और वो सारे के सारे ट्वीट करने लगेंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लगेंगे। लेकिन किसी आदमी के साथ कुछ होता है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई भी सपोर्ट में नहीं आता। ऐसा क्यों? उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या आप सोच सकते हैं? उनकी फैमिली को जिस पे फेक रेप केस लगे हैं, दहेज के फेक केस लगे हैं। लेकिन एक बार मुझे दहेज का मैटर भी समझ नहीं आता। दहेज के खिलाफ मैं भी हूं और आप भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दहेज एक बहुत पिछड़ी हुई प्रथा है, हमारे देश को बिल्कुल पीछे धकेलती है। लेकिन मेरा एक सवाल है उन सब फेमिनिस्ट से, जब भी आप या आपका परिवार किसी लड़के के बारे में पता करते हो, ये पता करना उनका रेंट कितना आता है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनकी जमीनें कहां कहां है, ये दहेज नहीं है? क्या ये भी दहेज की तरह बदतर नहीं है? और अगर ये बदतर है तो फिर हम दहेज के सारे खिलाफ इतने क्यों आ जाते हैं?
Everybody is talking against dowry, and that should be. But why isn't anybody talking about कि किया क्या होता क्या है? अरेंज मैरिजेस में होता क्यों है ऐसा कि लड़की के परिवार वाले 20 जगह से पता करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, उनका खानदान कैसा है, कितना कमा लेते हैं, रेंट कितना आता है, क्या ये दहेज नहीं है? क्या ये भी दहेज की तरह बुरा नहीं है? सोचिए, इस बारे में कोई ना कोई तो बात करेगा ना, तो हमें बात करनी चाहिए। अभी अभी जयपुर में एक फेक रेप केस की बात बताता हूँ। एक लड़की ने 14-15 लड़कों पे फेक केस लगा, उसको कोर्ट ने सजा दे दी कि तुम सब लड़कों पे ऐसे ही फेक केस लगाती हो। गोवा में एक्सटॉर्शन रैकेट पकड़ा गया, जहां पर 30 से 35 लड़कियां, सुंदर लड़कियां, टूरिस्ट पे और लोगों पे फेक रेप केस लगाती थी, फिर डरा धमकाकर मनी एक्सटोर्ट करती थी, पैसा मांगती थी, करोड़ों रुपए। अभी अभी वो केस पकड़ा गया, आप देखेंगे। अभी आप कभी भी अखबार उठा के देखेंगे, एक वक्त था जब आप अखबार उठाते थे और हम पढ़ते थे कि वहां पर किसी का रेप हुआ। आज पता है अखबार किस चीज से बना रहता है? फेक रेप केस में वो पकड़ा गया, फेक रेप केस में वो बाइज्जत बरी हो गया, वो फेक रेप केस, वो फेक रेप केस। इंडिया रेप केस से अब फेक रेप केस कैपिटल बन रहा है और इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली परसों एक सोल्जर ने वीडियो में यूपी में सुसाइड किया। उसने कहा कि मेरे ऊपर मेरी वाइफ के घरवालों ने फेक रेप केस लगाया, तो मैं मर रहा हूं, मैं अपनी जान खत्म कर रहा हूं। सोचिए, एक सिपाही ने जब एक सेना का सिपाही इतना टूट सकता है तो एक आम आदमी कितना टूटेगा? लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता, सब डरे रहते हैं। अगर आप इस बारे में बात करोगे तो पता लोग क्या कहते हैं? अबे तेरी कितनी पिछड़ी सोच है यार, अबे यार तू तो औरतों के खिलाफ है, अबे यार तू क्या बातें कर रहा है? यू अंडरस्टैंड? इफ यू टॉक रियलिटी इट्स नॉट कूल। लेकिन अगर आप मर्दों के खिलाफ हैं तो आपकी जय जयकार होती है, सारे आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, ट्वीट आने लगते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज आने लगती है, लेकिन रियलिटी कोई नहीं दिखाता। आप जाके देखिए डेटा, आप जाके देखिए सब कुछ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। नाउ अब आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है इसका सोल्यूशन सिर्फ 3 चीजें। पहली बात, हम आदमियों को मर्दों को सपोर्ट में आना पड़ेगा। दूसरी बात, इट्स हाई टाइम, अगर ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इवन कोर्ट इज एड्रेसिंग इट, इट्स हाई टाइम देयर शुड बी अ नेशनल कमीशन फॉर मेन, और एक मेंस मिनिस्ट्री तो बनानी ही चाहिए। ताकि उससे होगा क्या, ऐसे केसेस बहुत कम हो जाएंगे, किसी की जिंदगी एक फेक केस में बर्बाद होने से बच जाएगी, किसी की फैमिली बच जाएगी, किसी का घर टूटने बच जाएगा, किसी की जान बच जाएगी। और अगर ये सब होगा तब मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या सब बात करेंगे? मेन, उनको डर कम लगेगा, वो अपने इमोशन जाहिर कर पाएंगे, वो दबा हुआ फील नहीं करेंगे, वो डरा हुआ फील नहीं करेंगे। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा, कम से कम इस बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। हम मर्दों को मर्दों के सपोर्ट में आना पड़ेगा और पढ़े लिखे तरीके से हमें औरतों को समझाना पड़ेगा हम औरतों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस फेमिनिज्म की बिल्कुल डिविएटेड आंधी से और हम टॉक्सिक वुमेन के खिलाफ। प्लीज सपोर्ट कीजिए और इस बारे में सोचिए।